हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जो हम पढ़ रहे थे लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ जिसमें हम टेग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। नाउ आज हम उसी का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं फिजिक्स नो हाउ, ठीक है। लेक्चर 1 बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स टेग्नोमेट्री करके टाइप करेंगे तो आप लेक्चर 1 देखेंगे। लेक्चर 1 देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, लेक्चर 2 देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेक्चर 1 बहुत ही बेसिक है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो के ऊपर अगर देखेंगे वहाँ पे 3 लिंक्स आता है, वहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, स्पीड का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपका पढ़ा हुआ है और आपको क्लियर है लेक्चर 1, तो आपको क्या करना है, 1.5 स्पीड या 2 टाइम्स स्पीड पे भी आप क्विकली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता लगेगा, ठीक है। नाउ अभी आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 जिसमें हम बात करेंगे जनरल एंगल के बारे में, ठीक है ना, जिसमें बच्चों का अमूमन बहुत डाउट आता है। तो हम उस पार्ट को टेकअप करेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो हेडिंग है टेग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर जनरल एंगल, ठीक है। ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर जनरल एंगल, ठीक है, जनरल एंगल। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ठीक है। ये तो हेडिंग जो डला हुआ है लग रहा होगा क्या चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपको क्या होता है, जैसे आपने स्टैंडर्ड एंगल क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमने याद किया था, ठीक है ना। मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन सारे स्टैंडर्ड वैल्यू के अलावा हमने 2 वैल्यू और ट्रिपलेट में बात किया था, मतलब साइन 37 या सारे टेग्नोमेट्रिक साइन का स्टैन का, इन तीनों टेग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है तीनों के 37 डिग्री का एंगल बात किया था। और क्या बात किया था, साथ ही साथ हमने 53 डिग्री का भी बात किया था। तो हमें मतलब अगर हम ये बात करें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, मतलब ये 5 एंगल प्लस 2 एडिशनल जो एंगल ट्रिपलेट वाली हमने बात की थी, 7 स्टैंडर्ड वैल्यू हमें साइन की याद कर लिया था, ठीक है। नाउ अब एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आ गया साइन 120, ठीक है, साइन 120 आ गया, ठीक। साइन क्या आ गया, साइन मान लो 150 आ गया, ठीक। तो ऐसी जो वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू, इनके वैल्यू क्या होंगे, इनके मान क्या आएंगे, उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेग्नोमेट्रिक रेशियो जनरल एंगल नॉट ओनली साइन 120, साइन 150, ये किसी भी एंगल के लिए हम कैसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ भी आ गया, मान लो साइन, मान लीजिए साइन 60 प्लस मान लो 45, 5 दिस वन 405, ठीक। मान लीजिए साइन 405 आ गया, ठीक है। या फिर 405 के अलावा साइन मान लीजिए 450 आ गया, ठीक है ना। इन सारे एंगल की इस तरीके की वैल्यू अगर आती हैं तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे क्या हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो जनरल एंगल है उसमें हम ये देखेंगे 120, 150, 405, 450, इन तरीके के अगर एंगल की वैल्यू हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हमें वहीं जाएंगे, हम वहीं जहां पुराना हमने पीछे पढ़ा हुआ था क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट सिस्टम की बात किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो हम उसी पे बात करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। मतलब आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं इसके लिखूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, हम थोड़ा ये देखेंगे कि इन चारों क्वाड्रेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था, एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल, ठीक।
अगर मैं यहां से शुरू किया एंगल को मेजर करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। यहां से मैं चला, ये कितनी की लाइन हो गई, ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। यहां पे चला तो ये कितने की हो गई, फिर अब ये देखो बिल्कुल पूरा 90 जैसे है, 9 9 दूनी 18, 180 डिग्री हो गई, ठीक है ना। यहां से हम चले, यहां से हम चल रहे हैं तो ये 90 डिग्री, ठीक। फिर आगे चले, ये कितना हुआ, ये हुआ 180 डिग्री। ये कितना हुआ, ये आया 270 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना हुआ, ये हुआ 360 डिग्री, मतलब फिर 360 डिग्री हो गया, राइट। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या है कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने फंक्शन अभी तक हमने पढ़े 6 के 6 टेक्नोमेट्रिक, मतलब साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे क्या होते हैं, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। मतलब यहां पे हो गया ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव, सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव को हम क्या लिख रहे हैं, ए से लिख दिया, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, साइन पॉजिटिव होता है। मतलब इसमें अगर हम एक वर्ड लिखें तो साइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसमें टेन पॉजिटिव होता है। टेन क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा। जब मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ, तो एक चीज वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगर इसमें साइन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। वो अंडरस्टूड है, वो मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट क्या है, कॉसेक है। तो अगर जैसे मैं कॉसेक थीटा अगर लिखूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, अगर साइन इसमें पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो कॉसेक थीटा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है। जब मैं बोलूं साइन तो इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव है यहां पे। जब मैं बोलूं टेन तो इसमें टेन का जो उल्टा रेशियो है, मतलब कॉट, कॉट भी पॉजिटिव है। बट हम अभी क्या करेंगे, बहुत सिंपल रखने के लिए यहां पे हम देखेंगे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, और यहां पे टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक। जब हम बोले कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये चीजें, इतनी चीजें हमें याद रखनी है। कोई भी जब भी हम जनरल एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे इन चीजों को याद रखना है, ठीक, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। अच्छा, अब याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या लिखा, ए एस, यहां पे मैं टी लिखता हूं और यहां पे क्या लिखता हूं, सी लिखता हूं, ठीक है ना। तो अब अगर याद रखना है आपको तो क्या कर सकते हो, ये देखो यहां पे ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव। तो ऑल, साइन, टेन, कास, ये एक रूल इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ASTC रूल के नाम पे भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर इसमें हम बात करें तो फर्स्ट जो रूल है वो याद करने के लिए पहला जो पॉइंट है वो याद करना है ASTC रूल, ठीक है ना। इसको मैं रूल ही बोलूंगा ताकि आप इसको याद रखें। ASTC रूल मतलब ऑल, साइन, टेन, कास, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कास पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दूसरा रूल सुनो, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, ये इसकी मैं बात करूं, ये वाला जो है, ठीक, ये क्या है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स हो गया। अगर इसको मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, याद रखो कि जब जब एंगल एक्स एक्सिस के चारों बगल घूमेगा, जब एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है, ये मेरा दूसरा वाला बात, वाई एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस के लाएंगे एक्स एक्सिस, जब भी ये एंगल एक्स एक्सिस के चारों बगल घूमेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे घूम रहा है, या ये वाली एक्स एक्सिस इसके वो आगे पीछे घूम रहा है, तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये याद रखना, हमेशा याद रखो,
ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं, देखो सेकंड अगर मैं यहां पे बात करूं, दूसरी रूल की बात करूं, तो जब जब एंगल एक्स एक्सिस के चारों बगल घूमेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक, मैं अगर यहां पे लिखूं, आप नोट कर सकते हो कि वेन एवर, यहां पे लिख सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वेन एवर, ठीक, वेन एवर एंगल मूव्स, वेन एवर एंगल मूव्स टू एंड फ्रो, वेन एवर एंगल मूव्स टू एंड फ्रो across the x axis, ठीक है, across x axis, across x axis trigonometric function will remain same, ठीक, will remain same, ठीक, इसको याद रखो। वेन एवर एंगल मूव्स टू एंड फ्रो अक्रॉस द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के आगे पीछे अगर घूमेगा एंगल, तो टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ नहीं है, जस्ट याद रखो मैथमेटिकल टेग्नोमेट्रिक फंक्शन और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टेग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, मतलब अगर साइन के साथ कोई एंगल एक्स एक्सिस के आगे पीछे घूम रहा है तो साइन ही रहेगा, कास अगर आगे पीछे घूम रहा है तो कास ही रहेगा। अभी थोड़ा और एग्जांपल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो कि साइन, मैं ऐसे बोला साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, बताओ क्या होगा, ठीक है ना, साइन 360। तो देखो चले कैसे, यहां से इधर से चले, नापते 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 यहां क्या पहुंच गए, 360 पहुंचे ना 360। अब 360 में थोड़ा सा और जुड़े थीटा, तो कहां आए, इस क्वाड्रेंट में, तो साइन 360 प्लस थीटा। अब बताओ कि सबसे पहला रूल आपको क्या देखना है, फर्स्ट वन, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, पहला रूल ऑल साइन टेन कास। मुझे ये पता लगा, ओ साइन तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं तो साइन पॉजिटिव हो गया, तो यहां जो भी सिंबल आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव। नाउ दूसरा क्या है, अब मैं देख रहा हूं कि मेरा जो एंगल है 360 किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो एंगल है वो क्या है, एक्स एक्सिस के आगे या पीछे, मतलब इसमें आगे घूम रहा है, 360 प्लस आगे घूमा, तो क्या होगा, टू एंड फ्रो अक्रॉस एक्स एक्सिस टेग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, मतलब वो सेम ही रह जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, यहां क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है, साइन थीटा ही आएगा। नाउ अब दूसरी साइड में आ जाओ जी, अगर मैं बोलूं कि साइन, देखो अगर ऐसे बोलूं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कहां पहुंचेगा, देखो साइन 180, 180 वाली लाइन ये है, ये भी एक्स एक्सिस पे पहुंच गई, ठीक है ना। अब ये भी एक्स एक्सिस पहुंच गई, 180 प्लस थीटा, देखो ये क्या हुआ, ये भी एक्स एक्सिस के ही दोनों बगल, चारों बगल घूम रही है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बात पक्की है कि इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब यहां क्या आने वाला, साइन थीटा ही आने वाला है। लेकिन मैं दूसरे रूल पे जाने से पहले पहला रूल तो देख लेता हूं, एएसटीसी का रूल क्या बोलता है, इसका क्या है, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव या निगेटिव क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब मैं देखता हूं ऑल साइन टेन कास, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट, जब मैं साइन 180 प्लस थीटा बोला तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में गया। थर्ड में क्या होता है, खाली टेन पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, मतलब साइन निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, पहले निगेटिव साइन आएगा, प्लस उसके बाद जब दूसरा रूल लगाओगे तो दूसरे से क्या हो जाएगा, चूंकि एक्स एक्सिस के चारों बगल ये एंगल मूव कर रहा है, 180 प्लस थीटा हो रहा है, तो क्या होगा, यहां पे साइन थीटा ही रह जाएगा, साइन थीटा चेंज नहीं होगा। बच्चे अगर मैं बताऊं यहां ऐसा होता, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता, तो क्या होता, देखो अब भी क्या हुआ, 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस माइनस थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के ही टू एंड फ्रो मूव कर रहा है थीटा, तो क्या हुआ, 180 माइनस थीटा किस में गया, दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, साइन पॉजिटिव हुआ या निगेटिव, साइन पॉजिटिव हुआ,
तो मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस, साइन प्लस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, चूंकि 180 मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ घूम रहा है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक बात और, कास 180 प्लस थीटा क्या होगा, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। अब बताइए, कॉस यहीं पे लिखता हूं मैं, कॉस 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होएगी, ठीक। चलो कॉस 180 प्लस थीटा, चलो ये आ गई, फिर एक्स एक्सिस से थीटा प्लस थीटा, फिर क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो बहुत बढ़िया, यहां पे निगेटिव साइन डाल दिए, फर्स्ट रूल से क्या आ गया, निगेटिव आ गया। 180 प्लस थीटा तो क्या होगा, एक्स, दूसरे रूल पे आओ, चूंकि ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ मूव कर रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अब अगर मैं बात करूं, चलो ये तो चलता रहेगा, ये अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप कोई सा भी एंगल क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, अगर एंगल एक्स एक्सिस के चारों तरफ टू एंड फ्रो जब मूव करता है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर अब वाई एक्सिस के चारों बगल अगर घूमने लगे, ये वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस के इधर उधर इधर उधर इधर उधर पेंडुलम करता रहे तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो तीसरा रूल अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पहले मैं लिख देता हूं और आप नोट कर लो, देन उसके बाद मैं और थोड़ा क्लियर करता हूं। तीसरा रूल क्या होगा कि जब जब एंगल वाई एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा, वाई एक्सिस मतलब ये ऊपर, चाहे इसके चारों बगल चाहे नीचे वाला, ये जो इतना पोर्शन वाई एक्सिस के चारों बगल घूमेगा, मतलब अगर एंगल 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, मतलब वाई एक्सिस के चारों बगल घूमा, या एंगल 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इधर या 270 प्लस माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इधर, तो एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं सिंपल, आप इसको नोट करो कि whenever angle moves to and fro across y-axis, trigonometric function will change to its complementary function, ठीक है, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप सोच रहे होगे यार ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बला आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या चीज आ गई, मैं बताता हूं, रुको। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है चेंज तो हो जाएगा, लेकिन कैसे चेंज होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एंगल वाई एक्सिस के टू एंड फ्रो मूव किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मैं अब यहां पे आपको ये इरेज करता हूं, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट करो, नहीं तो मैं इसको इरेज करके फिर यहां बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या मतलब है। बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, ये है कॉस, ठीक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, ठीक है। और क्या हुआ, यहां पे अगर मैं बोलूं साइन टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब बताओ टेन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टेन, ठीक है। अब यहां बताओ, यहां पे अगर मैं बोलूं सेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस, सेक का कॉस सेक हो गया।
सेक का कॉसेक हो गया और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेक हो गया। तो आप बस इतनी चीज इसके लिए याद रखो, ठीक है, कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब साइन बदल जाएगा कास में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदलेगा, और कास है तो कास बदल जाएगा साइन में, टैन है तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट है तो टैन में बदल जाएगा, सेक है तो कॉसेक में बदल जाएगा। बच्चे इस तरीके से ये क्या होगा, अगर एंगल वाई एक्सिस के क्रॉस मूव करेगा तो इस तरीके से क्या होगा, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल से कोशिश करता हूं कि आपको यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर मैं बोलूं कि साइन, मान लो यहां पे मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, साइन 90 प्लस थीटा लिखा, ठीक। चलो साइन 90 प्लस थीटा किधर गया, सबसे किधर गया, ये वाई एक्सिस, 90 वाई एक्सिस पे आया और वाई एक्सिस के खिलाफ मूव किया, तो ये तो पक्का है कि साइन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदलेगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉस। तो चलो ये बदल गया किसमें, कॉस थीटा में बदल गया। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इस रूल से पता लगाया कि बदल गया, क्योंकि मैंने देखा वाई एक्सिस के क्रॉस मूव किया तो ओह ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बदल गया। लेकिन अब 90 प्लस थीटा हुआ, ठीक, दूसरे कोऑर्डिनेट में गए, दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो यहां साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में गया तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अगर मैं ये देखूं साइन 270, ऐसे लिख दिया, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। चलो साइन 270 प्लस थीटा, अब भी साइन 270 कहां आया, वाई एक्सिस पे ही आया, ये पूरा यहां से यहां तक वाई एक्सिस है। 270 प्लस थीटा मतलब वाई एक्सिस से प्लस टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो मतलब कहां गया, 270 प्लस थीटा मतलब ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कास पॉजिटिव होता है, तो साइन निगेटिव होता है। तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, अगर मैं एएसटीसी रूल से देखूं, यहां पे साइन आ जाएगा, जो इसका साइन का मतलब चिन्ह, नॉट दिस वाला साइन, दिस साइन, ठीक, निगेटिव आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो फंक्शन होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात इतनी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा इसमें हम कोशिश करते हैं प्रॉब्लम लेने के लिए, ठीक है ना। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आएगी, कैसे आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे से किसी दुष्ट ने पूछ लिया कि बताओ साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैं कहा बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा भाई साहब, थोड़ी देर रुको। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एएसटीसी रूल पता है, मुझे दूसरा रूल पता, मुझे तीसरा रूल पता। अच्छा ये सब तो मुझे, एएसटीसी कुछ नहीं रूल है, और ये जो दोनों रूल है मैं तो लिख दिया, ये सब बोगस रूल है, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें याद रखो, आल साइन टैन कास, और 2 चीजें और याद रखो कि जब एंगल एक्स एक्सिस पे घूमेगा तो टेग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, मेरा मन नहीं चेंज करेगा, ठीक है। और जब वाई एक्सिस पे घूमेगा तो चेंज हो जाएगा। बस यही रूल है, जो इतना लिखा हुआ है अंग्रेजी, इस अंग्रेजी का सिर्फ इतना सा सार है, सही बता रहा हूं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मुझे याद है ना, वैसे आपको भी याद हो जाएगा। 4 बार प्रैक्टिस तो करो, ये पक्का याद हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 120 का कैसे वैल्यू होगा, ओ मुझे पता है 120, तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। 120 कहां जाएगा, 120 90 और 30, 90 प्लस 30 मतलब यहां पे जाएगा। ऐसे तो मैं देख रहा हूं ना, 90 प्लस 30 डिग्री यहां पे। ओ तो मैं देखा साइन 100 प्लस 20 को मैं ऐसे तोड़ लिया, साइन 120 को ऐसे कर लिया, साइन 90 प्लस 30 कर लिया, मेरा काम आसान हो गया। अब मैंने देखा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये आया ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया, मैंने देखा था ना अभी साइन 90 प्लस थीटा। अब क्या होगा, साइन यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो मैंने लिख दिया हाँ जी पॉजिटिव हो गया। और 90 प्लस थीटा,
तो क्या हुआ, एंगल 90 प्लस थीटा वाई एक्सिस के क्रॉस टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के ही फ्रो मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पहले प्लस हुआ क्योंकि यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, और ये चेंज होकर के किस में बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री में बदल जाएगा। कॉस 30 कितना होता है, पहले बताया था, ये क्या हो गया, प्लस कॉस 30 कितना हो गया, √3/2, पक्का पता हो गया ना। अब यार प्लस का कोई मतलब नहीं रह जाता, प्लस का मतलब ही कोई है, तो सीधे हो जाता है √3/2, ठीक है ना, इसका √3/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कुछ एक आध वैल्यू और ले लेते हैं, मान लेते हैं 18, और मान लो यहां पे हमसे पूछा साइन बताओ, साइन 210 की वैल्यू बताओ, 210 के एंगल की वैल्यू बताओ, बताओ साइन 210 की। अब मुझे लगने लगा कि यार साइन 210 में कैसे करूंगा, साइन 210 पहले मैंने पकड़ा 180, कहां गया, साइन 210 यहां पे जाएगा इस क्वाड्रेंट में, ऐसे देखो यहां पे गया, तो क्या हो गया, यहां से 180 से कितना आगे रहेगा, 180 से 30 डिग्री आगे रहेगा, 30 डिग्री आगे, तो 180 में मैं ऐसे तोड़ूंगा, साइन 180 प्लस 30, इस तरीके से तोड़ूंगा। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, तोड़ लिया। अब बताओ मुझे कि अब कहां एंगल मूव कर रहा है, एंगल 180 पे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के क्रॉस, तो बताओ फंक्शन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। यहां पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे जब भी चेंज करेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन साइन ही रह जाएगा, साइन 30 ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां देखूं ये कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, तो ASTC रूल से इसमें खाली tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन निगेटिव होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2, ये पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं cos 240 की वैल्यू, चलो निकालो cos 240 की वैल्यू, अगर मैं पूछूं कि cos 240 की वैल्यू निकालो तो कितना होगा, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, ऐसे मत बैठे रहो आप, तो एकदम चश्मा लगा के मोबाइल के सामने बैठ गए हो यार, तमाशा कर देते हो यार। चलो cos कितना बोला था मैंने, 210 प्लस 30, cos 240 की वैल्यू, चलो cos 240 बताओ, cos 240 की वैल्यू कितनी आएगी यार। बहुत अच्छा, सबसे पहले मैं देखूंगा 240 आएगा कहां से, यहां पे 270 आ रहा है, 270, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मतलब 180 में 60 मुझे जोड़ना पड़ेगा, cos यहां पे लिखूंगा 180 प्लस 60, वेरी गुड, 180 प्लस 60 हो गया ना 240, 180 प्लस 60 हो गया 240, ठीक। अब देखो cos 180 प्लस 60, तो ये तो मुझे पता लग गया 180 में प्लस जुड़ रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के इधर आजू बाजू में मूव कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, देखो अक्रॉस एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो ये क्या रह जाएगा, cos का cos ही रह जाएगा, मतलब cos 60 रह जाएगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट में थर्ड में आ रहा है, तो इसमें cos क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक निगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि यहां ASTC देखो ऑल साइन, इसमें तो tan पॉजिटिव होता है, तो cos तो पॉजिटिव होता नहीं, तो cos 180 मतलब इसमें गए तो cos पहले तो निगेटिव हो गया और फंक्शन नहीं बदलेगा, cos का cos ही रह जाएगा, तो cos 60 हो गया, मतलब cos 240 का मान जो हो जाएगा माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ये देखो इतना आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है, तो एक बार किसी मान लो डाउट हो गया बच्चे को, अच्छा मैं तो ये भी कर सकता हूं cos 240 को, मान लो यहां पे ये cos 240 था, तो मैंने यहां 108, ये मानो एंगल 60 डिग्री लिखा, 180 प्लस 60 लिखा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 30 हो जाएगा। मैं ये भी लिख सकता हूं cos 240 को मैं ऐसे लिख देता हूं, cos 240 को किसी ने बोला, मैं यहां थोड़ा इरेज करता हूं फिर आपको पता लगेगा
कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, बट जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कृपा करें। ठीक है, अब देखो 240 को मैंने तोड़ा, मान लो मैंने ये बोल दिया ओ 240 था, 240 को मैंने लिखा 270, कॉस 240 बराबर को निकालना था, मैंने लिखा कॉस 270, देखो cos 270 माइनस, देखो cos 270 माइनस क्या किया 30 कर दिया, तब भी आ गया। cos 270 माइनस 30 किया कितना आ गया, वही आया cos 240। देखो यहां मैंने कुछ और किया था और यहां फिर उसी की, भाई अगर मैं किसी भी तरीके से करूं तो वैल्यू तो -1/2 ही होना चाहिए। मैंने इस तरीके से किया, हो सकता है आपने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया, भाई 240 को तो 270 माइनस 30 भी कर सकते हैं, 270 यहाँ पे माइनस 30 करेंगे तब भी 240 आ गया। चलो करके देखते हैं। cos 270 माइनस 30 ये गया किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, cos निगेटिव होता है। ठीक है भाई, पहले तो एक निगेटिव साइन लगा ही दिया फर्स्ट रूल से, लेकिन इसमें 270 किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो जब जब फंक्शन y एक्सिस पे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, देखो y एक्सिस के टू एंड फ्रो मूव करेगा तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब कास कहाँ चेंज हो जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। कास का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा साइन 30 में, और माइनस ये कितनी आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओ ये तो मैजिक हो गया, यहां भी cos 240 का वैल्यू -1/2 आ गया, और यहां भी cos 240 का वैल्यू मैंने ऐसे कर किया तब भी -1/2 आया, ऐसे तोड़ा तब भी -1/2 आया। तो बच्चे याद रखो, आप कैसे भी तोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, अगर ये दो चीजें याद हैं कि एक्स एक्सिस के क्रॉस जब भी एंगल मूव करेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, पर जब y एक्सिस के क्रॉस मूव करेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ये दो तीन चीज़ें अगर याद रखते हो तो कैसा भी सवाल आ जाए आपसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करें, अगर हम बात करें आगे की बात करते हैं। ठीक है, आई थिंक होप कि ये चीज़ें थोड़ी पता कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया। ठीक है ना, फिर भी आपको अगर कहीं पे डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हो सकता है मैं कुछ और एग्जांपल लेकर के क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता लगता, बट आई थिंक बहुत एनफ हमने बात कर लिया इसके ऊपर, तो आपको ये क्लियर पता लग गया होगा। ठीक है ना, कुछ एक दो चीज़ें और मुझे बात करनी है आपसे जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपना नोट बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम थोड़ी सी एक बात और करेंगे इसके ऊपर, वो बात ये है कि कुछ जो फार्मूले हैं, ठीक है ना, कुछ फार्मूलों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है ना, इसमें हालांकि हम उसके डेरिवेशन में तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये मैथ की क्लास मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। ठीक है ना, तो इसके डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, पर हाँ हम कोशिश ये करते हैं कि इतना आपको ये पता लग जाए ताकि आपको इसमें कभी भी जब आप एप्लीकेशन में हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो अगला जो कुछ मैं फार्मूला इस पे लिखता हूँ जिसको आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, और वैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखो, ये फार्मूला इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायनेमिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम होंगे, तो ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, ये सब्स्टिट्यूट करने में बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा वहाँ पे। ठीक है, आपके प्रॉब्लम को इजी बना देगा, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तीसरा एक फार्मूला और है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख देता हूँ, बट ये ज़्यादा यूज नहीं होगा। आपको जो भी ज़्यादा यूज होने वाले हैं पूरे फिजिक्स के दौरान, ये ज़्यादा यूज होंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये बस
आप अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद रख पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए ये 3 यहाँ पे मैंने ये फार्मूले लिखे, कुछ एक फार्मूले और भी हैं जो आपको यूज करने आना चाहिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, ये है, ये एक है। और दूसरा मैं बात करूं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, ठीक है ना। ठीक है, ये फार्मूला है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी। इसको कैसे करेंगे, इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं वही फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपके फिजिक्स में कहीं ना कहीं पे यूज होंगे, ठीक है ना, बराबर यूज होंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ठीक, साइन ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला वही है, बस खाली बीच में माइनस हो गया है, ठीक है ना। तीसरे फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। एक और भी है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, इसको भी याद रखो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको वैसे ही याद रख सकते हैं, अगर मुझे याद है तो ऐसी कोई वो नहीं है, आपको भी याद हो सकता है, ठीक है ना। ये तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, ये फार्मूला ये भी आप याद रखो, ठीक है ना, ये आप याद रखिए। और ये अगर हो गया तो मैं ऊपर से थोड़ा सा डिलीट करता हूँ और कुछ फार्मूले यहाँ पे, एक दो फार्मूले और हैं, ये आप नोट कर लो और फिर मैं यहाँ पे उन फार्मूले को भी लिस्ट आउट कर देता हूँ। आप एक नोट बनाएं जिसमें इसको थोड़ा सा देखते रहें, ठीक है, इन फार्मूलों को। तो इसके बाद का एक फार्मूला और है tan a प्लस बी बराबर हो गया tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, ठीक है, इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b। ये भी कहीं ना कहीं पे आपको किसी न किसी फॉर्म में कुछ वैल्यू निकालते हुए आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत रियरली यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये बात हमने कर लिया और इसके बाद हम बात करेंगे साइन 2 थीटा, अगर कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है ना, साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अलग से लेता हूँ, बिकॉज ये अगर आपने इतना नोट कर लिया तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। कुछ ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें मालूम है उनके बेसिस पे कुछ नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के कुछ मैं तरीके बताऊंगा, और वो जो भी मैंने फार्मूला लिखा था उसी के बेसिस पे बताऊंगा। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक। अच्छा, और दो वैल्यू और है, ऐसे ही हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं बता दूं, ये ऑन एंड ऑफ ये फार्मूला आपको फिजिक्स में भी आते रहेंगे, और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको मैथ में भी ये मिलता रहेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी
प्रॉब्लम का फिजिक्स में इंटीग्रेशन से कुछ अगर निकाल रहे होंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो बिल्कुल ये तीनों फार्मूला याद रखें। मतलब कास थीटा का 3 फॉर्म है, मतलब फर्स्ट वन इज कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों फॉर्म याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो इन चीज़ों के कहाँ पे यूज होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे यूज होंगे। मान लो आपसे ये पूछा गया साइन, ठीक, साइन 74 डिग्री, ठीक, साइन 74 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बताइए साइन 74 की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो आपको याद करना पड़ेगा, इनको बुलाना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को याद करके बुलाना पड़ेगा और आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा चालाकी से कि साइन 74 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 37 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे मतलब हो गया, ये ऐसे हो गया साइन 2 इंटू ये देखो थीटा आ गया ना, मतलब साइन 2 थीटा, देखो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। ओ थीटा की वैल्यू कितनी रखा हमने, 37। लो साइन 37 इंटू कॉस 37 इज इक्वल टू 2 साइन 37। अब तो तुम्हें याद है, ये तो हमने याद करवाया था कि भाई साइन 37 और साइन, ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ आपको रिकैप कराना पड़ेगा, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा बियर करें तो मैं इरेज करके फिर मैं आपको ट्रायंगल बना के बताता हूँ कि आगे कैसे होने वाला है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैंने क्या ट्रायंगल बनाया था भाइयों, सुनो, यहाँ पे मैंने बनाया था एक ट्रायंगल ऐसे निकालने के लिए, ये 90 डिग्री था, ये ऐसा था, ठीक, ओ ये ऐसा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 53, यहाँ पे 53, इधर वाला 5 हो गया, इधर वाला 3 हो गया। अगर नहीं देखे हो तो लेक्चर 1 में जाके देखना, इसका मैंने ट्रिक बताया है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 5 है, 3 है, तो 5 25 माइनस 3 मतलब ये 4 हो गया, ठीक। ये 53 है, ये 90 है, तो तीनों मिला के दिस प्लस दिस बराबर 180, तो ये तो 90 हो गया, तो 90 माइनस 53 ये कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। अब साइन 37 कितना होगा, साइन 37 बराबर 3/5, तो लो यहाँ पे लिख दो 3/5 गुणे कास 37 मतलब ये क्या हुआ, ये बेस हो गया और ये 5 हो गया, तो 4/5 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 तिहाई 12 दूनी 24/25, ये आ गया। ये काम है साइन 2 थीटा का, इसलिए हम साइन 2 थीटा को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कुछ इस तरीके के एंगल आ गए नॉन स्टैंडर्ड एंगल, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बोल दूं, चलो इतना अगर कर लिया तो जरा जल्दी से मेरी तसल्ली के लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ और बता दो कि कॉस 106 की वैल्यू बताओ। हाँ यस, कॉस 106 की वैल्यू बताओ, ठीक है। कॉस 106, कॉस बताओ, कॉस 106, ठीक है ना, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब बताओ, याद कर ध्यान से, चलो ध्यान से देखो फिर बताता हूँ। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा cos 2 इंटू 53, ठीक, cos 2 इंटू 53, वाओ, cos 2 इंटू थीटा में कन्वर्ट कर लिया। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है, अब देखो ऐसे लिख दिया cos, इसको देखो 2, ये थीटा हो गया, मतलब क्या हुआ cos 2 थीटा हो गया, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा मैंने ओपन कर दिया, मतलब थीटा क्या इसमें है, थीटा 53 हो गया, मतलब cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। तो cos स्क्वायर 53 मतलब cos 53 की वैल्यू क्या होगी, cos 53 की वैल्यू देखो 3 यहाँ पे cos 53, cos का मतलब ये क्या हुआ, बेस हो गया, 3/5 हो गया, ठीक, देख लो ध्यान से, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 53, साइन 53 मतलब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये
हाइपोटेनस हो गया 4/5 हो गया, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, मतलब 9/25 माइनस 16/25 बराबर, ये क्या हो गया 9 7 16, 4 4 16 माइनस 7/25 आ गया कि नहीं आ गया। cos 106 की वैल्यू माइनस 7/25 आ गया, ठीक है ना। देख लेना ये कहीं गलत तो नहीं, ये हो गया 3/5, 3 3 का 9/25, 4 4 16/25, 9 7/25, ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इन फार्मूले का जो यूज है, इस तरीके के अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू अगर कभी दिखते हैं तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है। नाउ एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, जो आपके उसमें पूछा जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। इसको अगर आप नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलो एक टॉपिक और है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करेंगे। ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं, मेरे दिल में नहीं आता, ये फिजिक्स में ही आता है। कभी कभी ये फिजिक्स में ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आपको इस तरीके के कांड या कलाकारियाँ करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SHM में आएंगे, ठीक है, वेव में आएंगे, या फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट में आएंगे। जहाँ जहाँ वेव का इक्वेशन आएगा वहाँ वहाँ ये टॉपिक आता रहेगा। इसीलिए बच्चे मैं बोल रहा हूँ, जो अब बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला टॉपिक पे बात करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो हेडिंग डालो, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम बारे में बात करेंगे, वही बात करेंगे जो आपके काम की बात करेंगे, आपके काम लायक है, ठीक है। जैसे साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वन और 1 होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सिंपल है। cos थीटा की भी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। ये पक्का है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताता हूं, ठीक है ना। चलो ये तो कहानी हो गई, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक दो प्रॉब्लम इस पे लेते हैं, क्योंकि इसको बताने से आपको पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम पचौनी लेनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ पच पाएगी, हाँ एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y = 4 - sin x लिखा है, ठीक है। बताओ, आपसे पूछा जा रहा है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बताओ भैया क्या होगी y की। अब देखो मैक्सिमम कैसे पता लगेगा। मैक्सिमम तो तब पता लगेगा जब साइन क्या होगा, साइन देखो समथिंग माइनस साइन, तो जो घट रहा है जब ये सबसे कम घटेगा तो y मैक्सिमम होगा। तो सबसे कम घटने का मतलब क्या होगा, साइन एक्स की सबसे कम वैल्यू, साइन एक्स की सबसे कम वैल्यू -1 होती है। तो y देखो मैक्सिमम आएगा जब 4 में से जो इसकी सबसे कम वैल्यू है वो घटेगी। तो साइन एक्स की सबसे कम वैल्यू -1 है, इसको घटाओ ना तो -1, ठीक है ना। देखो तो 4 माइनस से प्लस हो गया, क्या हो गया, y की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। देखें अच्छा y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये भी देख लेते हैं। y की मिनिमम वैल्यू होगी जब 4 में से ये वाला मैक्सिमम घटेगा। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो 4 माइनस, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया 4 - 1 बराबर क्या हो गया, y की मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना। y की मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, तो देख लो ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा ठीक है ना, चलिए अच्छा ये सब चीज़ें तो मतलब इस तरीके के प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके लिए एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, जरा ये चीज़ ये करना। एक फंक्शन है y = 3 + cos x, ठीक है ना, 3 + cos x।
अब मुझे यहाँ पे बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हो? थोड़ा देखना, एक्सरसाइज करना ये, ठीक है। 3 प्लस कॉस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है ताकि आपको ये पता लगे, वरना मैं तो लिख ही दूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ एक चीज़ें और चर्चा करते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो एक्चुअली में अब आने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके के प्रॉब्लम आपको एक्चुअली में आएंगे और आपको ये आना चाहिए कि ये कैसे आप इसको कन्वर्ट कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब मैं बात ये करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा लिखा हो फंक्शन y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ऐसे लिखा है। इसमें ये पूछ रहा है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये बता सकते हो? y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओह, तो फंस गए ओबामा, कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो मुझे मास्टर ने ये बताया था साइन थीटा कॉस थीटा बताया था, अब ये क्या करूँ? लेकिन मास्टर ने इसके पहले भी कुछ फार्मूले बताए थे बच्चे, आपको वो मैजिक करना आना चाहिए। अब सुनो, आप कुछ मत करना, पहले देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसको किसी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले तो मैं इसी फॉर्म में लेके आऊँगा, इस या इस फॉर्म में लिख के आऊँगा ताकि मैं कुछ आगे मैजिक कर सकूँ, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब मान लिया, मैंने ये माना कि चलो y को ऐसे लिखा, मैंने क्या किया, मैंने किया चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, वो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहने देते हैं, और इसके ऊपर नीचे मैंने किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको मैंने खींच के इधर ले आया, इसको मैंने बोला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ ले आया, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये काम कर दिया, ठीक है ना। इसको नीचे ले आया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, साइन एक्स कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्चुअली मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंसली इसको देखने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक कि इसको करना क्या है, ठीक। बी स्क्वायर, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया कॉस एक्स लिख दिया, देख लो कॉस एक्स लिख दिया, बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर ये सवाल आपने नोट कर लिया तो कृपया करके मेरे को यहाँ पे इतना जगह दे दो ताकि मैं आपको एक कहानी बता सकूं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। मैंने माना, ठीक है, इसको मान लिया a है, इसको मान लिया b है, और इसको मान लिया ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा भाई बता दो, ए है बी है तो ये तो पाइथागोरस से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं सोचता हूं अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, मैं लिखूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब ये क्या हो गया, cos थीटा हो गया। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो cos थीटा हो गया, मैंने यहां लिखा cos थीटा इंटू साइन एक्स हो गया, प्लस अब b डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब इस थीटा के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ साइन थीटा हो गया और यहाँ पे मैंने एज इट लिख दिया cos x लिख दिया, ठीक। अब ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, देखो साइन ए cos b प्लस cos a प्लस, देखो यहाँ पे साइन a इंटू cos b प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये किस चीज का फार्मूला है? साइन ए प्लस बी का पढ़ा था ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने ये क्या पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस थीटा, साइन एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्म को जो यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन क्या लिखूं, x प्लस थीटा भी लिख सकता हूं। इसको ब्रैकेट हटा दो यार, यहाँ पे साइन x प्लस थीटा ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब ये बोलो x साइन में x प्लस थीटा आ रहा है, x प्लस थीटा को एक बड़े थीटा से रिप्लेस कर दो या एक थीटा डैश से रिप्लेस कर दो, ठीक। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूं साइन x प्लस थीटा को थीटा डैश लिख दो, करेक्ट। अब सही हो गया। अब मुझे क्या समझ में आया, वो साइन के अंदर कोई भी एंगल, साइन के अंदर कोई भी थीटा डैश हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है। तो अब मुझे ये पता लग गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो साइन थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी कितना, इसको 1 कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। अब आपको मैं बताऊं, ये तो आपको डिटेल था, आपके तसल्ली के लिए था, ये कैसे होते हैं एक्चुअली में। वेव या जितने भी फिजिक्स में जो वेव वाले प्रॉब्लम आएंगे, SHM में इस तरीके के अगर आएंगे सवाल, तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया। इसका शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं, अगर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं और इस तरीके के वेव के इक्वेशन आगे बनते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यही करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं बताता हूं बस वही करना है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट अगर a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, जो यहाँ का कोएफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस जो दूसरे का कोएफिशिएंट है b स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और y का जो मिनिमम वैल्यू होगा ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी का फ़ायदा ले करके आपको जो है मैं बताऊं, कुछ एक प्रॉब्लम कराऊं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, चलो y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, y की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया, मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 चौक 16, 9 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा, y की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब -5 आ गई। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं। और अगर ये इक्वेशन पूछिए फाइनली किस फॉर्म का इक्वेशन बनेगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया था, कैसे लिखेंगे, 3 बटे जो स्क्वायर रूट से डिवाइड किया 3/5 इंटू साइन एक्स, ठीक, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4/5 इंटू कॉस एक्स। और आपको मैं बता दूं कि 3/5, आप देखो 3/5 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं साइन 3/5 तो साइन 37 डिग्री मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 37 डिग्री, देखो ये ट्रायंगल, ठीक है। साइन 3/5 इज इक्वल टू साइन 37 इंटू क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 4/5 इज कॉस 37 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। हमने पढ़ रखा है अभी फॉर्मूला में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किस चीज का, किसका फार्मूला, y इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी का, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी, ए माइनस बी मतलब
आप लिख सकते हो साइन 37 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस 37 माइनस एक्स, ये फार्मूला जो बन के आया, फाइनल इसका जो फॉर्म बन के आया ये होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ भूल गया, यहाँ पे 5 से डिवाइड तो किया लेकिन यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे ये 5 से डिवाइड कर दिया लेकिन यहाँ पे इक्वेशन को बनने 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये 5 आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, और ये 5 कॉस, ये आएगा 37 माइनस एक्स, वाई बराबर ए कॉस, ठीक है, ओमेगा टी माइनस एक्स। कुछ इस फॉर्म के इक्वेशन बनेंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आते रहेंगे, ठीक है ना, इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे, बट आपको टैकल करना आना चाहिए। और आई थिंक विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टिक्स एंड ट्रिप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप इसका दोनों लेक्चर का आप जाके देखिए, वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर तो आई विल रिकैप वंस अगेन, ठीक है, वरना हमने काफ़ी डिटेल में इसको टेकअप किया है। तो आप इन दोनों लेक्चर को कायदे से देखिए, ढंग से देखिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए। और आई थिंक विद दिस वी कैन क्लोज टुडे लेक्चर हियर ओनली, और आगे के लेक्चर के लिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको क्लियर ये पता लगा, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।